व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो तर्क संग्रह के पाठ में हम लोगों ने पूर्व पाठ में विचार किया। क्या विचार किया? मुख्यत्वेन अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये तीनों दोषों का लक्षण विचार किया कि किसको अतिव्याप्ति कहते हैं, किसको अव्याप्ति कहते हैं, किसको असंभव कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने विचार किया था संक्षेप से, एक बार 5 मिनट में दोहराइए पूरी बात। ठीक है ना, कि भाई गाय जैसे लक्ष्य है उसका हम लक्षण करने चले कि भाई श्रृंगवत्वम गौहु लक्षणम। ठीक है ना, क्या? श्रृंगवत्वम गौहु लक्षणम। देखिए, श्रृंगित्वम कहिए चाहे श्रृंगवत्वम कहिए एक ही बात है। श्रृंगित्वम कहिए चाहे श्रृंगवत्वम कहिए एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मतुप अर्थ में जैसे मतुप होता है वैसे इन प्रत्यय भी होता है। जब मतुप करेंगे तब तो श्रृंगवत होगा, और जब इन प्रत्यय करेंगे तो श्रृंगी होगा। होगा कि नहीं? अब यहाँ पर भी त्व लगा दीजिए, वहाँ पर भी त्व लगा दीजिए, तो दोनों पर्याय ही होंगे कि नहीं होंगे, कि और कुछ होगा? पर्याय ही होंगे। श्रृंगवत्वम कहिए चाहे श्रृंगित्वम कहिए। इसलिए कहीं कहीं आपको ऐसा मिल सकता है कि श्रृंगित्वम गौर लक्षणम। क्या? श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, ये भी एक ही बात है। बात समझ में आई ना आप लोगों को? पद पदार्थ सामने दिखना चाहिए। तो श्रृंगत्वम गौर लक्षणम ये कहा। श्रृंगित्वम, श्रृंगत्वम नहीं होगा, क्योंकि श्रृंगत्वम तो श्रृंग में जाएगा, वो तो गाय में जाना ही नहीं है, तब तो असंभव लगना है। ठीक है ना, सीधा। लेकिन श्रृंगित्वम, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, कि श्रृंगित्वम जो है वो गाय का लक्षण है, तो गाय लक्ष्य हो गई, सीधी बात। और उसका लक्षण कर दिया श्रृंगित्वम चाहे श्रृंगवत्वम, जो भी कहिए। तो श्रृंगित्वम जब लक्षण कर दिया, अब यहाँ पर आप लोग विचार कीजिए, श्रृंगित्वम जो है वो कहाँ रहता है? श्रृंगित्वम गाय में रहता है कि नहीं रहता है? तो जो लक्ष्य है उसमें श्रृंगित्वम रह गया, श्रृंगवत्वम रह गया। श्रृंगवत देखिए, ध्यान दीजिएगा, श्रृंगवत वो गाय है, श्रृंगवत तो उसमें रहेगा। ठीक है ना, तो श्रृंगवत तो लक्षण जो है वो गाय में चला गया। गया कि नहीं गया? तो लक्षण समन्वय हो गया, कोई आपत्ति नहीं है ना। तो इसको, लेकिन इस लक्षण नहीं कहा जाएगा, है ना, मतलब शुद्ध लक्षण नहीं कहा जाएगा। इसमें दोष है। कोई क्या दोष है? तो उन्होंने कहा कि भाई श्रृंगवत्व जो है, मतलब श्रृंगित्व जो है, ये तो महिषी में भी है, हिरण में भी है कि नहीं है? उसमें भी तो श्रृंगित्वम रहता है, श्रृंगवत्वम रहता है। तो गाय का लक्षण कर रहे थे, गाय लक्ष्य थी, वो महिषी लक्ष्य थी? क्या थी? नहीं थी। हिरण लक्ष्य था क्या? ये सब क्या थे? अलक्ष्य थे। लक्ष्य गाय थी, बाकी के जितने दुनिया के पदार्थ है सब के सब क्या होते हैं? अलक्ष्य होते हैं। लक्ष्य से इतर जो भी होंगे, लक्ष्य से भिन्न जो भी होंगे, वो सब के सब लक्ष्य हो, अलक्ष्य होते हैं। ठीक है ना। ये फ़ोन थोड़ा पास में कर दीजिए, वो लड़का है ना उसमें, इसमें है वो बच्चा। हाँ, समझ में आ रहा है ना तुमको? लाउड स्पीकर, हाँ चलो ठीक, ध्यान दो, है ना। तो ये श्रृंगत्वम श्रृंगित्वम गौर लक्षणम जब करेंगे तो क्या हो गया? वो लक्ष्य में तो लक्षण गया, कोई बात नहीं, लेकिन अलक्षीभूत, अलक्ष्य जो कौन थे? महिषी, हिरण इत्यादि इत्यादि, उसमें भी लक्षण चला गया। तो अलक्ष्य में जब लक्षण चला जाता है तो कौन दोष लगता है? अतिव्याप्ति दोष लगता है। बात समझ में आई? अति प्रसंग लगता है, अति प्रसक्ति लगती है, ये सब पर्याय है। अति प्रसंग, अति प्रसक्ति, अति व्याप्ति, ये तीनों पर्याय है। बात समझ में आई? तो अति प्रसंग हो जाएगा, अति व्याप्ति हो जाएगी, अति प्रसक्ति हो जाएगी महिष्यादि में। किस लक्षण की? श्रृंगवत्वम गौर लक्षणम चाहे श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसी से निकला था कि अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, सरल रूप से यही लक्षण आया। अतिव्याप्ति किसको कहे? तो अलक्ष्य लक्षण सत्वम, अलक्ष्य में लक्षण का रहना, सत्वम मतलब रहना। ठीक है ना, सत्वम ऋतुत्वम मतलब रहना, यही होता है ना। तो अलक्ष्य मतलब लक्ष्य भिन्न, लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही। बात समझ में आई? इसमें फिर आगे और अभी हम लोगों ने विचार किया कि ये तो अतिव्याप्ति हो गया। अव्याप्ति किसको साहब कहते हैं? तो अव्याप्ति में उन्होंने कहा कि गाय लक्ष्य है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने लक्षण उसका बना दिया। क्या बना दिया? कपिलवत्वम गौर
हाँ कपिलवत्वम, कपिल चूंकि गुण रूप से लिया तो कपिल गुणवत्वम गोर लक्षणम ऐसा कर दिया जाए। वो कपिलत्वम गोर लक्षणम में भी कोई आपत्ति नहीं, उसको भी मैं स्पष्ट करूंगा। आपके मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न उसको विचार करेंगे। तो कपिल गुणवत्वम ऐसा लोग हम लोग रक्त गुणवत्वम गोर लक्षणम ऐसा करके चले थे, ठीक है ना। रक्त गुण वात कौन होगा, रक्त गुणवत्त कौन होगा, लाल गाय जो होगी वो रक्त गुण वाली है ना। रक्त गुण रक्त रूप वत्वम, रक्त रूप, ये रूप मतलब रंग, रक्त जो रूप है मतलब रंग है। तदवान कौन है, तदवती कौन है, गाय है। और रक्त रूप वत्व किस में जाएगा, गाय में जाएगा। तो रक्त रूप वत्वम लक्षण कर दिया जाए, कपिल रूप वत्व लक्षण कर दिया जाए। कपिल चूँकि देखिए हम लोग, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो रक्त कपिल नील इन पदों की शक्ति है ना गुण रूप में भी है ना। रूप को समझा जाता है, क्योंकि हम जैसे पूछते हैं आपको कि रूप कितने प्रकार के हैं तो आप कहेंगे 7 प्रकार के हैं। कौन कौन है तो क्या बोलेंगे, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिल चित्र। तो शुक्ल नील पीत रक्त हरित ये सब रूप के नाम है कि नहीं है, तो सब रूप के नाम है। तो रक्त कौन रूप हुआ, वो रक्त रूपवत कौन हुई, गाय हुई। रक्त रूपवत तो गाय में गया, लाल गाय में चला गया, ठीक है ना। तो गया ये हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह कपिल भी रूप का एक गणना ही है, एक भेद ही है। तो कपिल नाम का जो रूप है ना, कपिल रूपवत्व, वो गाय में जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरह। अब आप लोगों ने कहीं कहीं पढ़ा हो कि कपिलत्वम गौर लक्षणम, कपिलत्वम गौर लक्षणम। तो यहाँ कपिलत्वम कहाँ रहेगा, घटत्व कहाँ रहता है, कपिलत्व कहाँ रहेगा, कपिल में रहेगा, मतलब कपिल रूप में रहेगा। आपको ऐसी भ्रांति हो सकती है कि कपिलत्व जो है वो कपिल रूप में रहेगा, लक्षण तो हम गाय का कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, असंभव दोष देना चाहिए। लेकिन उन्हें उदाहरण अव्याप्ति का दिया। अव्याप्ति का जब वो करते हैं कि अव्याप्ति का विचार करते हैं तो उस समय बताते हैं कि कपिलत्वम यदि गौर लक्षणम किया जाए तब क्या हो जाएगा, उस लक्षण की अव्याप्ति होगी। मतलब लक्ष्य के कुछ देश में तो जाएगा, मतलब जो काली गोए वो होगी है ना, उसमें तो जाएगा। कपिलत्व मतलब क्या समझे, श्याम ऐसी वाली, हाँ तो ऐसी गाय ऐसे इसको कपिल कहते हैं। उसको थोड़ा सही करिए है ना, उसको अभी रूपों में आपको मतलब शक्ति भ्रम है ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उसको सही करिए। तो रक्त रूप जैसे, इसीलिए मैंने रक्त रख लिया था ताकि आप लोगों को भ्रांति ना हो। तो कपिलत्वम वो कहते हैं कि किंचित गौ में तो जाएगा लेकिन किंचित गौ में नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी, ऐसा वो लोग कहते हैं। अब आइए कपिलत्वम लक्षण यदि बनाते हैं तो कपिलत्वम कहाँ रहेगा, कपिल में, मतलब लग रहा है कि रूप में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन तो कैसे अव्याप्ति फिर दे रहे, तब तो असंभव देना चाहिए। गाय का लक्षण कर रहे हैं और रूप में जा रहा है तो असंभव देना चाहिए ना, लेकिन अव्याप्ति देते हैं। तो कैसे इसको समझा जाए, क्या इसमें है वैलक्षण्य। तो इसके पदार्थों को समझिए क्या चीज़ है। तो देखिए रक्त शब्द जो है वो रक्त शब्द और रक्त, ये अभी कपिल लीजिए कोई बात नहीं, कपिल शब्द जो है वो रूप को कहता है। कपिल शब्द रूप को कहेगा तो कपिलत्वम रूप में ही जाना है, निश्चित बात है। लेकिन कपिल शब्द से मतुक प्रत्यय ले आइए, कपिलवत, मतुक प्रत्यय ले आए तो कपिलवत हो जाएगा। तो ये कपिलवत किसका बोध कराएगा, कपिल वाले जो भी होगी, गाय होगी चाहे जो भी होगी उसका बोध कराएगा। बात समझ में आए ना, कपिल रूप। अब देखिए कपिल शब्द से मतुक प्रत्यय लाएंगे तो कपिलवत बनना चाहिए, लेकिन एक वार्तिक है हमारे यहाँ चलता है व्याकरण शास्त्र में, गुणवचनेभ्यो मतुबो लुगिष्ठ। क्या कहते हैं, गुणवचनेभ्यो मतुबो लुगिष्ठ, कि गुणवाचक कोई शब्द हो और उसके पर में यदि मतुप प्रत्यय आए तो उसका लुक हो जाता है। तो यहाँ गुणवाचक शब्द है आपका कपिल शब्द है, उसके पर में जो मतुप आया है उसका क्या हो गया है, लुक हो गया है, मतलब कपिल ही बचेगा। लेकिन वो कपिल शब्द बोध किसका कराएगा, कपिलवत का बोध कराएगा। अब बताइए ये कपिल शब्द है, ऐसा कपिलत्व कहाँ जाएगा, जो कपिल रूप वाली गाय है उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इस तात्पर्य से कपिलत्वम गौर लक्षण में कहा गया। वहाँ कपिल शब्द में खास आपको ध्यान देने की बात है कि वहाँ कपिल शब्द रूप परक नहीं है, मतलब वो रूप को नहीं बता रहा है, वो कपिलवत को बता रहा है। तो आप कहेंगे कि मतुब कहाँ गया फिर, तो उसको कहिए कि गुणवचनेभ्यो मतुबो लुगिष्ठः। ये तो हो गई व्याकरण के अनुसार बात, लेकिन आइए हमारे न्याय शास्त्र के अनुसार क्या विचार है।
नैयायिकों के अनुसार ये होता है कि भाई कपिल पद की जैसे शक्ति, कपिल पद की जैसे कहाँ पर शक्ति है, जैसे घट पद की वो घड़े में शक्ति है, वैसे कपिल पद की किस में शक्ति है? कपिल रूप में शक्ति है। ऐसा सामान्य रूप से अभी हम लोगों ने देखा, कपिल शब्द की उसी में शक्ति है। उसी प्रकार जैसे कपिल की कपिल रूप में शक्ति है, वैसे कपिल शब्द की कपिल रूपवत्व में शक्ति है। शक्ति ही मानते हैं, मतुप फतुप प्रत्यय की कोई बात ही नहीं। वो कहे मतुप कुछ है ही नहीं, नहीं क्षम्यताम, एक मिनट, दूसरी बात हो गई। अमरकोश में, अमरकोश के अनुसार ये आया, अमरकोश ने चूंकि बताया है कि कपिल आदि रूपवाचक जो नीलवाचक, जो नील, कपिल, रक्त, ये सब शब्द है वो जैसे गुण परक होते हैं वैसे गुणी परक भी होते हैं। गुणे शुक्लादय पुंसी, देवता कहाँ आ गया फिर था? गुणे शुक्लादय पुंसी गुणी लिंगा तद्वती, ऐसा करके कुछ बताया है, ऐसा करके है, ठीक है ना। देखिए उसका तात्पर्य समझिए, घबराइए मत, कोई कठिन बात नहीं है। मैंने आपको व्याकरण के अनुसार एक बताया कि कपिल पद जो है वो कपिल रूप को बताएगा, लेकिन कपिलत्व में जो कपिल पद है वो कपिलवत को बताएगा। तो कैसे बताएगा कपिलवत को? तो वहाँ मतुप का लुक हो गया एक तरह के, मैंने समाधान करके बताया आपको, ठीक है ना। अमरकोश ये कहता है कि जैसे कपिल शब्द की कपिल रूप में शक्ति है, उसी प्रकार कपिल पद की गुण में भी गुणी में भी शक्ति है, मतलब कपिल रूप वाले में भी शक्ति है ना। ये कहा। नैयायिकों का सिद्धांत ये है कि भाई कपिल जो है वो कपिल पद की शक्ति तो कपिल रूप में ही है, रूपवत में जो आप ले जा रहे कपिल शब्द को वो लक्षण आ जाता है, वो लक्षणा करके ले जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आप इतना मत उलझिए इसमें। कपिलत्वम गौर लक्षणम कहा, वहाँ कपिल पद का अर्थ है कपिलवत, इतना दिमाग में आ गया। चाहे व्याकरण लीजिए, चाहे आय लीजिए, चाहे न्याय लीजिए, कुछ भी लीजिए, इसके अनुसार लक्षणा से वो कपिलवत का ही बोध कराएगा कपिल शब्द। अब बताइए वो कपिलत्व कहाँ जाएगा? कपिलवत जो भी है उसमें जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? इसी तात्पर्य से कपिलत्वम गौर लक्षणम में कहा गया। अब कपिलत्वम गौर लक्षणम जब आप करेंगे तो कपिल रूप वाली जो गाय है, कपिलवत जो गाय है, उसमें तो जाएगा ना लक्षण। तो लक्ष्य के देश में कुछ देश में चला गया, लेकिन जो श्वेत गाय है, जो चितकबरी गाय है, चित्रा गाय है, उस गाय में ये लक्षण जाएगा क्या? कपिलत्वम लक्षण नहीं जाएगा। तो लक्ष्य के एक देश में लक्षण के जाने पर भी लक्ष्य के अपर देश में लक्षण नहीं गया, तो यहाँ पर इस लक्षण में क्या दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आएगा। बात समझ में आई? ठीक हुआ? तो ये अव्याप्ति दोष का हो गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अव्याप्ति का लक्षण क्या बताया था? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। क्या बताया था? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम गौर लक्षणम। यही किए थे कि लक्ष्य के एक देश में न रहना, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, वृत्तित्व मतलब रहना, अवृत्तित्व मतलब न रहना। तो लक्ष्य के एक देश में अवृत्तित्व मतलब न रहना, किसका न रहना? लक्षण का न रहना। यही क्या है? अव्याप्ति दोष है। बात समझ में आई? ये कपिलत्वम जो हमने लक्षण बनाया था वो लक्षीभूत जो सकल गाय है, श्वेत, चित्रा और कपिल, ये तीन प्रकार की गायें हमने ले ली। ये सब गायें हमारी लक्ष्य है, लेकिन लक्षण आपका केवल एक देश में कपिल गौ में ही जा रहा है, चित्रा गौ में चाहे शुक्ल गौ में नहीं जा रहा है। तो इस तरह करके इस लक्षण की क्या हो गए? अव्याप्ति हो गई। लक्ष्य का देशावृत्तित्व रूप अव्याप्ति दोष लगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? तो इसको भी हम लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि लक्षण वही है जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये तीनों में से कोई भी दोष न हो। ये तो दोष त्रय रहित तत्वम लक्षणस्य लक्षणम। ये तीन दोषों से रहित जो लक्षण होता है वही वस्तुतः लक्षण है, बाकी सब दुष्ट लक्षण है। बात समझ में आई? बाकी सब दोष वाले लक्षण है, दुष्ट लक्षण है। हुआ? ये कर दिया। अब देखिए, आप लोगों के मन में शायद पाल लगाने के समय ये प्रश्न आया हो कि भाई ये जो बताया श्रृंगवत्वम जो लक्षण बताया, उसमें कौन दोष दिया? अतिव्याप्ति दोष दी। महिष यादव अतिव्याप्ति ऐसा कहा था ना, हिरण इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, वो लक्ष्य नहीं है, वहाँ पर भी चला गया। उस लक्षण में अव्याप्ति दे सकते हैं क्या? क्योंकि श्रृंगवत्व सब गायों में रहना, ना कोई ऐसी गाय मिलेगी बिना सिंग वाली?
नहीं न मिलेगी तो सब लक्ष्य में चला गया ना। लक्ष्य का देशावृत्तित्व रूप अव्याप्ति दोष नहीं लगा, कोई आपत्ति नहीं ना है, तो इसलिए केवल अतिव्याप्ति का ही वो दिया। अब ये जो दूसरा जो द्वितीय उदाहरण दे रहे हैं हम बार बार, कपिलत्वम गौर लक्षणम, जो कि अव्याप्ति में हम बोल रहे हैं, है ना, चाहे रक्तत्वम गौर लक्षणम कहिए, चाहे कपिलत्वम गौर लक्षणम कहिए, ऐसा लक्षण गाय का बनाने पर क्या हो रहा है, तो वो अव्याप्ति हो रही है। तो हमने कहा कि शुक्ला गौ में चित्रा गौ में लक्षण नहीं जा रहा है, लक्ष्य के देशावृत्तित्व रूप अव्याप्ति लग रही, लेकिन इस लक्षण की अतिव्याप्ति भी तो होगी। इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो, कपिलत्वम गौर लक्षण, कपिलवत्व में कपिलत्व रहेगा, तो कपिलवत्व तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं दुनिया में। जैसे महाराज जी ने उंगली निर्देश कर दिया ये है कपिल, तो कपिल रूपवत्व तो ये भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो कपिलवत्वम इसमें भी तो चला गया, तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई। तो हमारा कोई ये दुराग्रह नहीं है कि एक लक्षण में एक ही दोष रहे, एक लक्षण में नाना दोष रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अव्याप्ति जहाँ है वहाँ अतिव्याप्ति भी हो, ठीक है ना, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। बात समझ में आई। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा आप लोगों को भ्रांति न हो, क्योंकि हम लोग जिस तरह से उदाहरण देते जा रहे हैं वैसे लग रहा है कि एक में एक ही दोष आता है, ऐसा मन में ना आ जाए, क्योंकि नाना दोष भी रह सकते हैं, अतिव्याप्ति भी हो सकती है, अव्याप्ति भी एक ही लक्षण की हो सकती है। ठीक हुआ, ये हो गया इसका विचार। तो ये अव्याप्ति को हम लिए जान लिया। अतिव्याप्ति का क्या लक्षण हुआ महाराज जी? अतिव्याप्ति का लक्ष्य, हाँ ठीक है, लक्ष्य और अलक्ष्य ये सब क्या होता है? अतिव्याप्ति का लक्षण बोलिए। अरे बोलिए ना, अतिव्याप्ति किसमें दी थी आपने? श्रृंगवत्तम गौर लक्षणम, उसको ध्यान में रखिए, पाठ में नहीं थे अंतिम वाले में। क्या लक्षण बताया अतिव्याप्ति का? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। अलक्ष्य लक्षण सत्वम, अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना, है ना, महिषी आदि में चला गया, हिरण में, तो अतिव्याप्ति हुई। अव्याप्ति का क्या हुआ? वृत्तित्वम, ये हुआ अव्याप्ति का। ठीक है, अब आया नंबर 3 का, कौन? असंभव आया। ठीक है ना, असंभव किसको कहते हैं? तो असंभव के लिए भी विचार किया था। असंभव कहते हैं, जैसे एक दृष्टांत के रूप में पहले समझा जाए, फिर लक्षण में विचार कर दें। असंभव उन्होंने ये कहा कि जैसे गाय को कितने खुर होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन हम कह दें कि एक खुरवत्वम गौर लक्षणम। क्या? एक खुर वाली जो होती वो गाय होती थी, एक खुरवत गाय होगी, एक खुरवत्व गाय में ले जाना है। गाय लक्ष्य है, उसका लक्षण कर दिया, एक खुरवत्व लक्षण कर दिया। ये एक खुरवत्व जो लक्षण है वो किस में जाएगा? इसमें जाएगा क्या? गाय में जाएगा क्या? गाय में नहीं न जाएगा। तो लक्ष्य के किसी भी देश में गया? कोई भी देश में नहीं गया। तो लक्ष्य मात्र में लक्षण का न जाना, मतलब सकल लक्ष्य में लक्षण का न जाना, लक्ष्य में कहीं पर भी लक्षण का न जाना असंभव है। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, क्या? लक्ष्य मात्र में अवृत्तित्वम, मतलब न रहना, लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना ही असंभव है। जैसे कौन लक्षण ऐसा हुआ गाय का कि जिसमें असंभव दोष लगेगा? एक शफवत्वम कहिए, एक खुरवत्वम कहिए, खुरः शफः इति पर्यायः। अमर कुछ देखा कि नहीं देखा? देखे क्या है पंक्ति? हाँ, खुरम पुमान, खुरह पुमान। हाँ, तब मैंने कहा खुरम भी बोल रहे और पुमान भी कह रहे, तो गड़बड़ हो जाए ना। खुरह पुमान आया कि नहीं आया? तो सफम क्लीबे, सफ नपुंसकलिंग में होगा। चलिए, बहुत अच्छा, ये सब जानने वाला पदार्थ है ना। तो वो चलिए, फिलहाल ये हुआ कि असंभव हुआ इसमें। तो लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव, क्या बना? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव, ये कर दिया। ठीक है, अब ये लक्षण कर दिया, कोई आपत्ति नहीं, मतलब इसमें असंभव दोष आया, ये समझ गए ना आप लोग। ये लक्षण की अतिव्याप्ति भी हो सकती है, विचार किया जाए तो। ये लक्षण में और कोई भी दोष रह सकता है, देखा जाए तो, है ना। कौन दोष? अतिव्याप्ति। एक खुर वाला कौन होता है? घोड़ा। तो एक खुरवत तो उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो लक्ष्य है क्या? तो अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति भी हुई ना। तो मैंने इसीलिए तो कहा, ऐसे कोई हमारा वो नहीं है कि एक में एक ही दोष हो। जिसमें असंभव है वहाँ अतिव्याप्ति भी लगे, जहाँ अव्याप्ति है वहाँ अतिव्याप्ति भी लगे, दोनों रहे साथ में। लेकिन जहाँ ये नहीं हो सकता, अव्याप्ति भी लगे और असंभव भी लगे, ये दोनों हो सकता है क्या? देखिए, अतिव्याप्ति और असंभव दोनों साथ रह सकते हैं, है ना। जैसे एक खुरवत्वम में रहा कि नहीं रहा,
अव्याप्ति और अतिव्याप्ति भी एक ही लक्षण में लग सकता है ना। जैसे कपिलत्वम गौर लक्षण, वहाँ अव्याप्ति भी हो और अतिव्याप्ति भी है कि नहीं। लेकिन आप ये ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि जिसमें अव्याप्ति भी हो और असंभव भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लक्ष्य का देशा व्यक्तित्व होने से अव्याप्ति होती है। लक्ष्य के एक देश में न रहने से अव्याप्ति होती है और लक्ष्य मात्र में न रहने से असंभव होता है। तो जहाँ असंभव लग गया वहाँ अव्याप्ति नहीं होगी। जहाँ अव्याप्ति होगी मतलब कोई देश में तो चला गया है लक्षण, तो वहाँ असंभव नहीं कह सकते, तो वो दोनों साथ में नहीं आ सकते। ठीक है ना, इतना थोड़ा विवेक रखिएगा ताकि अंतर कर पाए। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया हमारा सामान्य दोष त्रय का विचार जो कि हमने अंतिम दिन में किया था और आज कुछ विशेष रूप से किया। आया कि नहीं आया? तो ये दोष त्रय हो गए। कौन कौन? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। ये तीनों दोषों से जो रहित हो वही लक्षण होता है, बाकी सब फालतू की बकवाद है, दुष्ट लक्षण है ना, दुष्ट लक्षण, दोष वाले लक्षण है ना। ये हो गया। तो ये हो गया आपका ये तीनों दोषों का विचार और लक्षण को भी प्राय समझा। अब देखिए हम लोग चल रहे थे कि संग्रह किसको कहते थे, वो बदकृत्यकार ने कुछ भूमिका बनाई थी कि जिसमें उद्देश्य हो, लक्षण हो और परीक्षा हो, ये तीनों चीज़ जिसमें रहे उसको क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षण। ओ संग्रह कहते हैं। अरे आप ही लोग मतलब मैं जो बोलूँ वो बोल देते हैं क्या? संग्रह कहते हैं। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् ग्रंथे, यस्मिन् सह ग्रंथ संग्रह, उसी को संग्रह कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर उद्देश्य, इसमें बात चली थी कि भाई उद्देश्य किसको कहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि जिसमें उद्देश्य हो, लक्षण हो, परीक्षा हो, ऐसा जो ग्रंथ हो उसको तो हम कह देंगे संग्रह। ठीक है ना। तो तर्क संग्रह इसका नाम रख दिया, जो भी कर दिया ये कर दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न आया था कि उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं, परिष्कार कहते हैं, ये तो पहले बताइए, तब ये तीनों चीज़ यहाँ है कि नहीं वो सब हम विचार करें। आया कि नहीं आया? तो उसमें सर्वप्रथम आया था उद्देश्य। उद्देश्य किसको कहते हैं तो उसको भी हम लोगों ने जान लिया था अंतिम दिन। क्या? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना। वस्तु मतलब क्या महाराज जी? पदार्थ। पदार्थ का संकीर्तन मतलब कथन करना। नाम मात्र लेके पदार्थ का कथन करना ही उद्देश्य है। जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावा, सप्त पदार्थ, तो इसमें केवल नाम लिए गए। नाम मात्र से, नाम लेकर के ही क्या किया? पदार्थों का बस संकीर्तन मतलब कथन किया गया है, तो यही उद्देश्य है। द्रव्याणि कहा तो कहा क्या? तो पृथ्वी, अब, तेज, वायु, काश, काल, आग, मनांसी नवे, उसको साथ में ही बोलना होगा, ऐसे तोड़ के नहीं बोल सकते। पृथ्वी, अब, तेज, वायु, काश, तेज, काल, दिगात्मा, मनांसी नवे। और चतुर्विंशति गुणा, तो क्या कहा? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणा। हाँ ये कर दिया। ठीक। इसके बाद आया कौन? कर्म। कर्म किसको, कितने हैं, क्या है? तो कर्म का बताया। उत्क्षेप, हाँ आज साहब बोल रहा है उस दिन क्या अंट सट संट कर रहा था। ठीक हुआ। तो ये हो गया। फिर आया सामान्य। सामान्य क्या है? परम और अपरम, द्विविधम सामान्य। बस नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन ही किया। विशेषास्त्वनंता एवं, बस अब उसका नाम भी नहीं ले सकते, अनंत है तो, है ना। वो किस में रहने वाला, सब में एक एक में रहने वाला, अलग अलग है, तो वो विशेष का नाम ही लिया और कुछ नहीं ना बकवाद किया है। फिर क्या आया? समवायस्वेक एव, तो उसका भी नाम ही लिया गया। फिर अभावश् चतुर्विध, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भावश्चेति, तो इस तरह करके इसमें भी पदार्थ का कथन ही किया गया। तो नाम मात्र लेकर के पदार्थ का कथन करना ही उद्देश्य है। तो यहाँ तक का ये जो ग्रंथ आपको मिल रहा है वो उद्देश्य है कि नहीं है? उसके आगे चलिए क्या लिखा है? तत्र गंधवती पृथ्वी। तो यहाँ ये अब नाम मात्र कथन नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो लक्षण भी कह रहे हैं साथ में। नाम तो लेंगे ही, ये तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन बस लक्षण भी साथ में आ रहा है, उसके भेद प्रभेद आ रहे हैं, फिर वो कौन है वो सब, उनका परिचय वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं ना। तो ये सब तो वो उद्देश्य नहीं कहा जाएगा। नाम मात्र से पदार्थ का कथन करना ही उद्देश्य है। तो वो अभावश्चेति तक जो बोले आप, अन्योन्या भावश्चेति, यहाँ से लेकर के द्रव्य गुण से चालू करके अन्योन्या भावश्चेति पर्यंत ये पूरा उद्देश्य प्रकरण हुआ, क्योंकि उसमें नाम मात्र से पदार्थों का कथन ही किया गया
और कुछ नहीं किया गया। तो ये उद्देश्य है, बात समझ में आई। इसलिए इसको इतने अंश को उद्देश्य प्रकरण भी कहते हैं, उद्देश्य प्रकरणम ऐसा कहते हैं। उसके बाद लक्षण प्रकरणम प्रारंभ करते हैं तो वो अलग बात, ठीक हुआ। ये उद्देश्य हो गया। नंबर 2 का कौन आया? लक्षण। उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा कहा ना, तो लक्षण आया। लक्षण किसको कहते हैं? तो सामान्य रूप से इसी से हम चले थे वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति में कि ये तो दोष त्रय रहित जो होता है वही लक्षण होता है, क्योंकि ऐसा लक्षण का लक्षण मिलता है। लक्षण किसको कहते हैं? तो लोग कह देते हैं दोष त्रय रहितत्वम अलक्षण से लक्षणम, कि दोष त्रय रहित जो हो वही लक्षण है, ऐसा लक्षण करते थे, इसीलिए वहाँ गए थे। अब आइए बाल मनोरमाकार क्या कह रहे हैं, पदकृत्यकार क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? असाधारण धर्मो लक्षणम। इसको समझने की बात है ना। ये जो पदार्थ है ना, पदकृत्य इसलिए यहाँ की पढ़नी जरूरी है, क्योंकि ये जितना दृढ़ होगा उतना आगे आप दृढ़तम होता जाएगा। वरना ये सब नहीं आया तो सीधे कोई बकवास करने से होगा नहीं, ठीक है ना। ये सब ये कहते हैं ना, वो जमीन के अंदर घुसा हुआ जो होता है ना, नींव, हाँ वो नींव है, ये सब है कि नहीं। क्योंकि बिना नींव की आप इमारत खड़ी कर दीजिए, पंचलक्षणी चाहे मुक्तावली चाहे सिद्धांत लक्षण और सामान्य निरुक्ति, ये सब की इमारतें खड़ी कर दीजिए, नींव नहीं दी आपने कोई, तो वो एक ही लात में धस जाएगा कि नहीं धस जाएगा? पूरा धस जाएगा एक ही बार में। तो वो सब धसे नहीं, उसके लिए नींव डाली जा रही है, ठीक है ना। तो जितना अंदर डाल सकते हैं उतना डालिए, उतनी इमारत मजबूत होगी, कहीं पर भी धसेगा नहीं, है ना। कितना भी भूकंप आ जाए शास्त्रार्थ में चाहे कहीं पर भी, लेकिन वो इमारत धसने वाली नहीं है, जितनी नींव अंदर डाली होगी, है ना, जितनी नींव आपकी मजबूत होगी। तो इसलिए कहता हूँ कि ये ग्रंथ जो है वो नींव स्वरूप है ना। और इसी इमारत भी हम लोग खड़ी कर लेंगे साथ ही साथ में, उसकी चिंता मत करिए, इसी में कर लेंगे, है ना। लेकिन इसको मतलब मजबूत करिए, जितना मजबूत हो सके, जितना आप कर सके उतना करिए, ताकि जितना ये प्रबल रहेगा उतना आपका वो अग्रिम ग्रंथ सब प्रबल होते जाएंगे, ठीक हुआ। तो आइए प्रकृति में क्या है वो? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्म जो होता है वो लक्षण होता है, ठीक है। देखिए हम लोग काशी की जो परंपरा है ना, उसमें एक परंपरा वो चित्र वाली परंपरा भी है। काशी की ही सबकी अलग अलग परंपरा है, एक ही तर्क संग्रह पढ़ने की सबकी अलग अलग परंपरा है। दक्षिण भारत की अलग परंपरा है, काशी की अलग परंपरा है, और चाहे अन्य अन्य प्रदेशों की अलग परंपरा हो, है ना। और कहीं कहीं तो परंपरा के नाम पे ढकोसला चल रहा है, तो उन लोगों को हमें कोई चर्चा नहीं कर रही। जो वास्तविक परंपरा है उसमें हम चर्चा करें। तो दक्षिण भारत की भी एक परंपरा है, अपनी भी एक परंपरा है काशी में, काशी की। और काशी में भी एक परंपरा, दो तरह की एक परंपरा। ये तर्क संग्रह मतलब पढ़ाना, न्याय शास्त्र पढ़ाना, तो चित्र रूप से पढ़ाना, ये भी एक परंपरा है ना। और मैं समझता हूँ वो राजराजेश्वर शास्त्री गुरुजी जो हुए, द्राविड़ गुरुजी जिनको कहते हैं, है ना, नाम सुने होंगे आप। तो उन लोगों की जो परंपरा थी वो चित्र वाली परंपरा है। वो चित्र लिख लिख के दिखाते थे कि ये घट है, ये इसका बोतल तोड़ देंगे, फिर ये आधार है, वो आधेय है, इसमें आधेयता रहेगी, इसमें आधारता रहेगी, ये वाली। और हम लोगों की जो परंपरा है अपने पूज्य गुरु जी की, तो उसमें ये सब चित्र वित्र नहीं चलता है। उसमें जो भी है इधर दिमाग में रखे, सामने दिखना चाहिए, सामने, है ना, कुछ रहेगा नहीं। और मुझे सबसे सही अच्छी और अच्छीतम का है उसको मुझे परंपरा लगी तो यही वाली लगी, क्योंकि वो बाल बुद्धि के लिए ठीक है, बाल बुद्धि के लिए वो सब चीज़ें ठीक है, आप करवाइए, चित्र दुर्वाइए करिए, लेकिन ये शास्त्र कोई बाल मतलब ऐसे बालों के लिए नहीं ना है ग्रहण धारण पटु जो होगा उसके लिए ये शास्त्र बनाया गया है। तो यहाँ कह दिए कि व्याकरण काव्यों को अधीत होना चाहिए, तब तो इतना भी नहीं। हाँ, मतलब चित्र की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उससे मतलब दूसरे नुकसान भी है। एक बात आप यदि थोड़ा गौर करेंगे तो जो लोग मतलब थोड़ा बहुत न्याय शास्त्र ऐसे पढ़े हो, मैं किसी की निंदा में मेरा तात्पर्य नहीं है, कोई वो अपनी जगह ठीक है, वो परंपरा भी ठीक है, उसके सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई वो नहीं। लेकिन उससे नुकसान क्या है मुझे जो समझ में आया मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उसमें नुकसान ये है कि बच्चा एक चित्र रूप से ग्रहण करता है उस चीज़ को,
है ना, तो उसको एक आदत सी लग जाती है चित्र रूप में देखने की, है ना। उसको फिर शायद आगे प्रौढ़ होता जाए तब ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, वो आदत छूट जाए। लेकिन वो तर्क संग्रह यदि पूरा ऐसे पढ़ा तो उसको तो ऐसी आदत लग जाएगी, उसको फिर बिना चित्र दिखाए आप यदि वो प्रवचन करेंगे ना उसके सामने, तो उसको कुछ दिमाग में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचता रहेगा अरे घट कहाँ गया, वो चित्र कहाँ गया, वो आधार कहाँ गया, क्या कहाँ आदेता कहाँ आदे, नहीं समझ पाएगा। और हमारे यहाँ तो ये उंगली भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये उंगली दिखा देते हैं, ये आधार है, ये आधे है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो गया, उससे आगे हम कुछ नहीं करते, दिखाते भी नहीं, है ना। हम लोगों ने पंचलक्षणी पढ़ी, सब लोग कॉन्फ्रेंस से थे, कोई उसमें नहीं था, उस तरह से पाठ भी नहीं चला, बताइए, वरना वो कितना कठिन हो जाए। मान लीजिए तर्क संग्रह हम लोगों ने चित्र से पढ़ी हो, अब कॉन्फ्रेंस से हम पूरी पंचलक्षणी जो पढ़े, है ना, तो कॉन्फ्रेंस से पढ़े, अब बताइए उसमें बिना दिखता तो कुछ था नहीं, ऐसे ही दिमाग में सब लगाना है, क्या क्या पदार्थ किस में जा रहा है, किस में लक्षण जा रहा है, तो ये सब मुझे उचित ये इसमें ये लगता है। आधुनिक वालों का ये आदत है। आप आधुनिक वाले लोगों को आधुनिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में देखेंगे ना, तो वहाँ पर वो ग्राफ बनाया जाता है, वो ग्राफ कहते हैं, कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, बोर्ड में ऐसे दौड़ते, ऐसे डंडा खींचे, वैसे खींचेंगे, वैसे खींचे, फिर उसके 3 4 5 6 7 भेद कर देंगे, वो 7 पदार्थ हो गए, फिर एक डंडा इधर खींचेंगे, फिर उसके 9 डंडे खींचेंगे, वो सब में पृथ्वी जल तेज वायु को डालेंगे, गुण के फिर 24 डंडे डालेंगे, उसमें फिर रूप रस गंध डालेंगे, फिर कर्म के नीचे एक डंडा खींचेंगे जिसमें 5 डंडे डालेंगे, ऐसा करेंगे, फिर उसमें यदि कोई प्रभेद आया तो पृथ्वी के नीचे 2 डंडे नित्य अनित्य करके डालेंगे, फिर अनित्य के नीचे एक डंडा वो डालेंगे। तो ये सब क्या प्रपंच है भाई, ये कौन मतलब है, हाँ, ये कौन तरीका है शास्त्र पढ़ने, हाँ, चित्र रूप से। तो वो सब आधुनिकों में चल गया है, और आज लोग उसी को मतलब ऐसा समझते हैं कि यही कुछ प्रोग्रेस किए हैं लोग, है ना। लेकिन हम लोगों का तो ऐसे चलता ही नहीं, ऐसे ही सब डंडा खींच देते हैं, दिमाग में ही लकीर खींच लेते हैं कि साथ है मतलब साथ है, तो ये वाला तो अच्छा है, अपनी पारंपरिक परंपरा है तर्क संग्रह की, तो यही से चलते हैं, है ना। क्योंकि ये सब इन लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि ये लोग सोच रहे होंगे कि अरे सब जगह तर्क संग्रह ऐसी वाली मिलती है ना। आप यूट्यूब देख के खोल के उठा के देखिए, उसमें मिलेगा आपको, सब चित्र वाला मिलेगा। तो चित्र वाला हम नहीं है तो कोई कहेगा कि चित्र क्यों नहीं है, बोर्ड क्यों नहीं दिखाते हैं, बोर्ड वर्क दिखाइए, ऐसा लोगों का मैसेज आया था, वो सिद्धांत कौमुदी में आया था। सिद्धांत कौमुदी में कहे, सिद्धांत कौमुदी भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं ना करते हैं, वो कहे कि बोर्ड वर्क दिखाइए। मैंने कहा ये बोर्ड वर्क वाला हमारा हिसाब नहीं है, हम बिना बोर्ड वर्क के ही चलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें भी किसी को कोई वो ना हो, तो इसलिए स्पष्टता कर दिया कि हमारी अपनी परंपरा है, उस परंपरा से यदि पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़िए, है ना। बाकी सब अवेलेबल है, आप तत्र तत्र गत्वा भी पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो आया हमारा लक्षण का लक्षण क्या हुआ, असाधारण धर्मो लक्षणम, आया कि नहीं आया। असाधारण जो धर्म होता है वही लक्षण है। देखिए, एक आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा जब आप मूल तर्क संग्रह के ऊपर नज़र डालते हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी, ऐसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। तो पृथ्वी लक्ष्य है, तो उसकी इतर का जो रहा वो लक्षण होना चाहिए ना। लक्षण क्या है वहाँ पर, गंधवती है, तो यही लक्षण हुआ, और पृथ्वी लक्ष्य हो गया, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही जो ढकोसला चलाते हैं वो लोग तो ऐसे ही करते हैं कि पृथ्वी लक्षण है और गंधवती लक्षण है, पृथ्वी लक्ष्य है और गंधवती लक्षण है, ऐसा ही वो लोग कहते हैं, ठीक है ना। और जो लोग मतलब जानते हैं कि हाँ इसको लक्षण वैसे नहीं कहा जा सकता है, तो वो लोग थोड़ा मतलब इसमें इस तरह से समझाते हैं कि गंधवती जो लिखा ना उसमें तो जोड़ दीजिए तो वो लक्षण हो जाएगा, तो गंधवत्वम लक्षणम ये कर देते हैं। अब वो क्यों जोड़ा, उसके पीछे का किसी को कोई मतलब हार्द नहीं समझ में आता है। इस तरह से ज़बरदस्ती तो मैं आप में भी ठुकवा सकता हूँ खिला, है ना, कि त्वा जोड़ के उसको लक्षण जानिए, हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। उसमें आपको मन में संदेह रहेगा, ये कौन बात हो गई, गंधवती पृथ्वी लिख रहा है, लक्षण प्रकरण चालू हुआ ये भी कह रहे हैं, गंधवती पृथ्वी लिख रहे, पृथ्वी लक्ष्य ये भी कह रहे, और लक्षण की बात आई तो गंधवत्व कर दिया, गंधवती कहना चाहिए ना, लिख रहे गंधवती पृथ्वी, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह का सामान्य बहुत सारे प्रश्न इनमें आते हैं, तो इसको आज सही ढंग से समझिए,
है ना, क्योंकि हम थुपवाएंगे नहीं आपके ऊपर ज़बरदस्ती की। तो लगा कि लक्षण जान, मैं भी बुलवा सकता हूँ आपको कि तो जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, गंधवती में गंधवत्वम, यही होना है ना, और वही लक्षण है। बस इतना सब जगह कर देना, जहाँ आए तो जोड़ के लक्षण कर देना, करवा सकता हूँ और आप लोग बोलेंगे भी, लेकिन ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हमको सही से जानना है क्या पदार्थ है वो। तो उसके लिए देखिए लक्षण का लक्षण जानना पड़ेगा। किसको लक्षण कहते हैं, तो बाल मनोरमाकार छोटे से कहे असाधारण धर्मो लक्षणम। क्या असाधारण पदकृत्यकार, मैं क्या बोला, उधर पाठ में ज़्यादा बाल मनोरमा आती है ना, व्याकरण के पाठ में दोपहर वाले, तो वो घुस आती है, तो वही सब समान ही है, सब एक कोटि के लोग हैं। तो पदकृत्यकार ने ये कहा कि असाधारण धर्मो लक्षणम, ठीक। तो अब देखिए उधर यहाँ न्याय बोधि नहीं, उधर तत्व बोधि नहीं, उन दोनों का बैठता है, और उनका बाल इधर पदकृत्य का, तो थोड़ा ये सब वाला रहता है। दोनों चूँकि बालकों के लिए लिखते हैं इसलिए आ जाते हैं, मिश्रण हो जा रहा है, लेकिन आप लोग बोला करिए कि गलत हो गया। हाँ, तो असाधारण धर्मो लक्षण, असाधारण जो धर्म है वही लक्षण है। अब आप कहेंगे कि धर्म तो समझ में कुछ आता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन असाधारण नाम का धर्म क्या होता है, असाधारण धर्मो लक्षण। असाधारण धर्म इसको कहिए सामान्य रूप से यदि कहना हो कि असाधारण धर्म मतलब क्या, तो लक्ष्य में ही रहने वाला जो धर्म है, लक्ष्य में ही रहने वाला जो धर्म है वही असाधारण धर्म कहलाएगा और वही लक्षण कहलाएगा। बात समझ में आई क्या? लक्ष्य में ही जो रहने वाला धर्म है, लक्ष्य में ही कह देने मतलब लक्ष्य के इतर में नहीं रहना चाहिए और पूरे लक्ष्य में रहना चाहिए, ऐसा वाला जो धर्म होगा उसी को क्या कहेंगे, असाधारण धर्म कहेंगे, और वही लक्षण होता है। ठीक है ना। जैसे गाय है, लक्ष्य के रूप में हम गाय को पकड़ लें, कोई ऐसी चीज़ कहिए, कोई ऐसा धर्म गाय में आप लोग ढूंढ के निकालिए कि जो गाय में ही रहे, मतलब सकल गाय में रहे और गाय से इतर किसी में न रहे। ऐसा कोई धर्म जानते हैं आप गाय का? क्या? शासनावत्व धर्म। शासना वो गल कंबल जो उसके यहाँ लटकता रहता है, वो शासना जो है वो गल कंबल है ना, है ना। तो वो जो शासना है वो शासनावती गौ होगी। शासनावत्व किस में जाएगा? गाय में जाएगा। तो सकल गाय में जाएगा कि नहीं जाएगा? शासनावत्व सकल गाय में जा रहा। और गाय से अतिरिक्त कहीं शासना देखी हो तो बोलिए, हिरण भैंस महिषी किसी में नहीं ना देखी है, कहीं शासना नहीं होती है, केवल और केवल गाय में होती है। यदि ध्यान में आए तो बोल लिएगा कि हाँ इसमें होती है, ऐसा हो तो है ना, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आप लोग भी लोग से परिचित है, कहीं ऐसी शासना दिखाई दे, चाहे देखी हो तो आप उल्लेख कर सकते हैं कि भाई हाँ नहीं शासना तो उसमें भी होती है ना। तो शासनावत्वम को ये जो धर्म है ना, वो केवल और केवल किस में रहने वाला धर्म? गाय में ही रह रहा है ना, और सकल गाय में रह रहा है, गाय से इतर में नहीं रह रहा और सकल गाय में रहा। तो ये जो है शासनावत्व, ये असाधारण धर्म हो गया। किसका? गाय का असाधारण धर्म हो गया और वही लक्षण है। तो शासनामत्वम गोर लक्षणम, ऐसा लक्षण आपको गाय का लक्षण मिला होगा। शासनामत्वम गोर लक्षणम आया कि नहीं आया? तो शासनामत्व जो है वो क्या है? असाधारण धर्म है, वही लक्षण है। बात समझ में? अब देखिए, आइए उधर पृथ्वी वाले में, गंधवती पृथ्वी कहते हैं। तो पहले तो जो लोग अति चार्वाक हैं, अति प्राकृत है, उनके लिए विचार कर लिया जाए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी लक्ष्य है और गंधवती लक्षण है, उन लोगों के लिए, है ना। तो गंधवती लक्षण है पंडित जी, तो गंधवती क्या पृथ्वी का असाधारण धर्म है क्या? गंधवती कौन होती है? पृथ्वी होती है। गंधवती कहाँ रहती है? गंधवती पृथ्वी, गंधवती कहाँ रहती है? पृथ्वी में रहेगी। जैसे गंधवती करके कोई ले लिया खटपटा जी, तो वो कहाँ रहते हैं? तो भूतल में रहते हैं, तो पृथ्वी में रहते हैं। लेकिन सब जगह ऐसा होगा क्या? सब मतलब ये गंधवती कोई पृथ्वी का असाधारण धर्म है क्या? समझिए, घबराइए मत इसको। गंधवती पृथ्वी का लक्षण है, उसके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। गंधवती पृथ्वी का लक्षण नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी में जो असाधारण धर्म होगा वही क्या होगा? उसका लक्षण होगा। पृथ्वी का जो असाधारण धर्म है, तो पृथ्वी का असाधारण धर्म गंधवती है क्या? गंधवती है क्या? क्या है उसका असाधारण धर्म? गंधवत्व है।
गंधवत्व है कि नहीं है? गंधवत्व है। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि गंधवती तो पृथ्वी होती है, गंधवती कोई धर्म नहीं है, गंधवती तो पृथ्वी ही हुई। उस दोनों में अभेद है। गंधवती जो है वही पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वही गंधवती है। हमको तो असाधारण धर्म देखना है। पृथ्वी में ऐसा कौन सा धर्म है जो सकल पृथ्वी में रह रहा है और पृथ्वी से इतर में नहीं रह रहा, ऐसा धर्म ढूंढना है। तो ऐसा धर्म कौन मिलेगा? गंधवत्व मिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए गंधवत्व लक्षण है, असाधारण धर्म लक्षण होता है। ठीक है ना? तो गंधवत्व लक्षण है, इस बात को समझना जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें फिर विवेक नहीं कर पाएंगे आप अपने से। यदि नहीं समझे है तो समझ लिए है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं समझे है तो फिर विवेक नहीं कर पाएंगे कि गंधवती क्यों लक्षण नहीं करे, गंधवत्वम क्यों कर देते हैं। क्योंकि आगे हम अब सब लक्षणों में ये प्रक्रिया चलाने वाले हैं। ठीक है ना? ये शुरुआत हो रही है अब धीरे धीरे लक्षणों के समझने की। तो ये जो है गंधवत्वम लक्षणम हुआ पृथ्वी का, क्योंकि गंधवत्व जो है वो क्या है आपका? असाधारण धर्म है। किसका? पृथ्वी का, है ना? गंधवती असाधारण धर्म नहीं है ना? असाधारण धर्म मतलब क्या? जो लक्ष्य मात्र में ही रहे, लक्ष्य मात्र में ही रहे, मतलब सकल लक्ष्य में रहे और किसी जगह न रहे, वही असाधारण धर्म हुआ। तो पृथ्वी में गंधवती रहती है क्या? कि गंधवत्व रहता है। गंधवती तो पृथ्वी है, उसमें रहने वाला धर्म क्या है? असाधारण धर्म गंधवत्व है। तो गंधवत्व आप देख लीजिए केवल किस में रहता है? पृथ्वी में ही रहता है और किसी जगह नहीं रहता है कि नहीं? ये कर दिया। तो ये गंधवत्व लक्षण है। असाधारण धर्म वही है और वही लक्षण है। कोई तो ब जोड़ के लक्षण वो सब फलितार्थ कथन मात्र है। ठीक है ना? कि तो जोड़ी लक्षण जान, तो जोड़ दीजिए तो लक्षण हो जाए। ये सब मतलब पागल लोगों को समझाने का तरीका है। बुद्धिमान लोग इसको उपेक्षा कर देते हैं। ठीक है ना? इस तरह का कोई तरीका नहीं है। तो ये हो गया। तो गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम, ये निकल गया। समझ में आया? इसी तरह मान लीजिए, देखिए इसीलिए हम लोगों ने गाय का लक्षण जो बोला तो क्या बोला? शासनामत्वम गोर लक्षणम, ये कहा। शासनामत्वम गोर, शासनामति गौ, शासनामति गोर लक्षणम नहीं कहा, क्योंकि शासनामति तो गाय ही है, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म पकड़िए तो शासनामत्व धर्म है। बात समझ में आई? तो इसलिए वही लक्षण है। आया कि नहीं आया? तो असाधारण धर्मो लक्षणम, ये इसका है। अब असाधारण धर्म को आपने क्या समझा? असाधारण धर्म मतलब लक्ष्य में ही जो आपका धर्म रहे, है ना? लक्ष्य में ही जो आपका धर्म रहे और लक्ष्य से इतर में न रहे, सकल लक्ष्य में रहता हुआ लक्ष्य से इतर में न रहे, ऐसा जो धर्म होगा वही असाधारण धर्म है और उसी को लक्षण बना सकते हैं, है ना? श्रृंगवत तुमको नहीं बना सकते आप लक्षण गाय का। इसके अनुसार देखिए, अभी श्रृंगवत्वम आप गाय का लक्षण नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसमें रहने वाला वो धर्म तो है, ध्यान दीजिए। धर्म, वो श्रृंगवत्व जो धर्म है वो लक्ष्य में रहने वाला धर्म तो है, लेकिन असाधारण धर्म नहीं है। ये तो साधारण धर्म है, महिष्य आदि में भी रहता है। अरे सब में रह गया तो कौन साधारण? अरे जितना सबको न्याय आ रहा है उतना मुझे भी आए तो कौन सा मेरे में वही लक्षण न्याय है ना? अरे कुछ अलग करके दिखाऊंगा, कुछ अलग करके समझूंगा, तभी तो जाके हुआ कि नहीं ये कुछ असाधारण जानता है। असाधारण व्यक्ति हम जिसको कहते हैं, किसी को भी कहते हैं हम असाधारण, ये असाधारण व्यक्ति है, तो उसको क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ और किसी में नहीं मिलती है। जैसे कोई कथाकार है तो उसको हम कहते हैं असाधारण कथाकार। क्यों भाई? कथाकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ धर्म है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसके इसको असाधारण बना दे रही, जो किसी में नहीं है ना? और किसी में भी रह गया तो असाधारण कहाँ हुआ? वो साधारण धर्म हुआ ना। ये भी बोल रहे, आप भी बोल रहे, तो सब कथाकार हो गया, साधारण कथाकार, है ना? तो ये बात है। हुआ कि नहीं हुआ? इसको अनुगम हुआ। असाधारण जो धर्म है वही लक्षण होता है। तो श्रृंगवत्वम लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो साधारण धर्म हो गया, असाधारण धर्म नहीं हुआ, इसलिए वो लक्षण नहीं है। उसी तरह कपिलत्वम गोर लक्षणम नहीं कर सकते, कपिलत्वम गोर लक्षणम नहीं कर सकते, वो भी असाधारण धर्म नहीं है ना? असाधारण धर्म वो भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सकल लक्ष्य में नहीं रहता है। अरे जितनी गाय है वो सब में रहना चाहिए ना, कम से कम
सब में रहे तभी तो उसमें धर्म रहा, तभी तो उसका असाधारण धर्म हुआ। बात समझ में आई? कुछ थोड़ा बहुत मान लीजिए आप में रह गया तो कौन से असाधारण हो? मान लीजिए एक श्लोक आपने ज़्यादा याद किया तो असाधारण व्यक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं ना होगा। कुछ विशेष करके दिखाना, सब में सब चीज़ें होनी चाहिए तभी कुछ असाधारण। तो ये सब में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य मैं उधर उधर घुमा रहा हूँ, आप लोग समझ के पदार्थ को समझिए, है ना। कि सिंह कपिलत्वम गौर लक्षणम, ये जो कपिलत्व धर्म है वो भी असाधारण धर्म नहीं है, ठीक है ना। और आपका जो ये है एक खुरवत्वम गौर लक्षण, वो एक खुरवत्वम का तो कोई कथा ही नहीं है ना, वो तो उसका धर्म ही नहीं है। असाधारण की बात छोड़ दीजिए, है कि नहीं, तो वो भी लक्षण नहीं है। बात समझ में आई? इस तरह करके हम लोगों ने इसको समझा असाधारण धर्मो लक्षणम। तो गाय का लक्षण क्या कर सकते हैं? तो शासनामत्वम गौर लक्षणम, ये कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कोई आएगी तो हम उसका विचार करेंगे। आया ना, शासनामत्वम गौर लक्षणम, ये कर दिया। तो लक्षण का लक्षण क्या हुआ? असाधारण धर्मो लक्षण। जो असाधारण धर्म है वही लक्षण होता है। बात समझ में आई? ये कर दिया। अब देखिए हम पृथ्वी का लक्षण क्या बनाए? पृथ्व्याः लक्षणम गंधवत्वम। तो गंधवत कौन होती? पृथ्वी होती है। गंधवत्व पृथ्वी में रहता है, सकल पृथ्वी में रहता है। जितनी भी पृथ्वी है आपकी, है ना, इस दुनिया में, वो सब गंध वाली है कि नहीं है? तो सब में गंधवत्व रहा। और पृथ्वी से इतर कहीं गंधवत्व होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है ना। पृथ्वी से इतर कोई जगह ऐसी है जहाँ गंध आपको मिल जाता है? ये प्रकाश है तो प्रकाश में गंध होती है क्या? जल में गंध होती है क्या? जल में शायद आप लोगों को ये हो कि जल तो कहते हैं बहुत दुर्गंध मान रहा है ये जल, चूहे की गंध आ रही, चूहा मर गया लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो गंध तो वो जो है वो चूहे की गंध है, पृथ्वी पदार्थ है वो, जल की कोई गंध नहीं होता है। आप आरओ का पानी उठा के सूंघिए, उसमें गंध नहीं आएगी। जो शुद्ध करके मतलब लाए है वो पानी को गंध नहीं आएगी। और उसमें कोई पृथ्वी तत्व मिल गया है, घुस गया है, तब तो गंध आएगी। लेकिन वो गंध पृथ्वी की हुई ना, फिर जल की थोड़ी ना हुई। वो आया तब आई, वो नहीं था नहीं आई, तो पृथ्वी की गंध, जल की कोई गंध नहीं होती है। तो जलम गंधवत, ये जो प्रतीति होती है वो सब मतलब प्राकृतानाम, वस्तुतः जल में गंध होती नहीं है, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? और आप देखिए गगन में कोई गंध होती है, आकाश में कोई, ये आकाश है खाली जगह, उसमें कोई गंध होती है क्या? सूंघिए, कोई होती है क्या? वायु में कोई गंध होती है क्या? अब वायु तो आप कहते हैं अरे सुगंधित वायु आ रही है, ऐसा सब है ना, ये सब व्यवहार तो करते हैं। तो वायु में जो गंध, अभी वायु चल ही तो रहा है, कहाँ गंध आ रही है? लेकिन पास में कोई पेड़ रख दीजिए आप, कमल का चाहे किसी वो मतलब गुलाब का एक पौधा रख दीजिए, तो वो वायु उसको स्पर्श करके जो आएगा तो गंध आएगी कि नहीं आएगी? तो उसके कण उसमें मिल गए इसलिए गंध आ रही। तो वो पृथ्वी तत्व था जो कण उसमें आ रहा है, बाकी वो सब कुछ नहीं है। अभी कहाँ गंध आ रही है? आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अभी यहाँ कोई गटर खोल दे वो वाला तो आएगी कि नहीं आएगी? तो वो पृथ्वी तत्व तो उसमें मिला पड़ा है ना, इसलिए गंध आ रही। बात समझ में आई? तो वायु की भी कोई गंध नहीं होती है, गंधवत तो उसमें भी नहीं जाएगा, आकाश में भी नहीं जाएगा। काल में जाएगा क्या? काल में कोई गंध होती है क्या? वर्तमान काल सुगंधित है, वो गंध वाला क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। मन में कोई गंध होती है क्या? आत्मा में कोई गंध होती है क्या? किसी में गंधवत्व नहीं रह रहा है, किसी में गंधवत्व नहीं है, बस केवल कहाँ रह रहा है? पृथ्वी मात्र में रहता है। तो गंधवत्व जो हुआ वो पृथ्वी का असाधारण धर्म हुआ, इसलिए वही लक्षण है। बात समझ में आई? ये हम लक्षण करते हैं। तो असाधारण धर्मो लक्षणम, इस बात को समझे कि नहीं समझे? इस बात को समझ के रखिए कि असाधारण धर्मो लक्षणम। उद्देश्य किसको कहा? और लक्षण किसको कहा? अब देखिए बाल का यदि हम लोगों को लक्षण करना हो तो बाल के लिए हम लोग बोल रहे थे कि अधीत व्याकरण काव्य कोशा नदीत न्याय शास्त्रो बाल। तो देखिए अब इसका ये बाल लक्ष्य है, और मैंने कहा था आपको कि वो लक्षण है। पीछे जो इतना बड़ा प्रथमांत है वो लक्षण है, ऐसा कहा था ना मैंने उस दिन। क्या बाल लक्ष्य है और उसका लक्षण क्या बोले थे उस दिन? असाधारण। आपका है ये सब बंद करके आया करिए। चलिए तो क्या हुआ? बाल का लक्षण बनाए थे अधीत व्याकरण काव्य कोशा। समय क्या हुआ महाराज? फटाफट समय देखिए। 34। चलिए ठीक समय है। तो क्या हुआ? अधीत व्याकरण काव्य
सानधीत न्याय शास्त्रो बाला ये कहा था, लेकिन देखिए ठीक है क्या, ये बाल का लक्षण ठीक है क्या? आप विचार करिए। उस दिन तो मैंने आपको करवा दिया था कि भाई वो लक्षण है, वो लक्ष्य है, क्योंकि उस समय कोई अभी असाधारण धर्म कुछ पता ही नहीं था, तो उसमें सब तो हमें जुड़वाता तो वो तो ठोकने वाली बात हो जाती, वही ऊपर से ज़बरदस्ती की तो जोड़ दीजिए, ये करवाते, लेकिन ये नहीं करते। तो क्या हुआ? असाधारण धर्म, तो बाल का जो असाधारण धर्म होगा वही यहाँ पर लक्षण होगा। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशा नधीत न्याय शास्त्र, ये उसका धर्म, अरे यही बाल है, ये बाल का असाधारण, बाल में रहने वाला धर्म नहीं ना हुआ, अरे ये तो बाल हो गया, इसमें रहने वाला धर्म क्या है? तो अधीत व्याकरण काव्य कोशा, बोलो क्या होगा? काव्य कोश, अरे बोलो ना, बाल का असाधारण धर्म क्या होना चाहिए यहाँ पर? व्याकरण काव्य कोशा कोशवत्वम, दत्त तेरी की लंठ है सब, क्या है? अधीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य बालस्य लक्षणम, आया कि नहीं आया? क्या तुम मुंह कर रहे हो? सही से बोलो। जी, अधीत व्याकरण को काव्य कोशा अधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, तो ये बाल में रहने वाला असाधारण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको आप विशेषण विशेष जो हम कह रहे थे कि अधीत व्याकरण काव्य कोश है, ये विशेषण है, और अधीत अनधीत न्याय शास्त्र ये विशेष, ये कह रहे, अब उसको तोड़ दीजिए, है ना? असाधारण, अब उसको तोड़ दीजिए, बाल का ही लक्षण कर रहे हैं, तो बाल में रहने वाला जो असाधारण धर्म होगा वही आपका क्या होगा? लक्षण होगा। अब तो जोड़ना होगा दोनों जगह, तभी उस, क्योंकि अधीत व्याकरण काव्य कोशः ये तो बाल ही है, अनधीत न्याय शास्त्र है ये तो बाल ही है, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म ढूंढना है। तो वो कब करेंगे? जब उसमें तो जोड़ेंगे तो उसमें रहने वाला एक धर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। देखिए आपको अभी ये हो गया होगा कि ये सती फती कहाँ से आ गए सब। देखो क्या हुआ, विशेषण दल क्या था? अधीत व्याकरण काव्य कोश ये था ना, और अनधीत न्याय शास्त्र ये आपका विशेष दल था। अब लक्षण हम कर रहे हैं, लक्षण में चूंकि असाधारण धर्म लक्षण होता है, तो ये अधीत व्याकरण काव्य कोश तो बाल ही है, अनधीत न्याय शास्त्र तो बाल ही है, ये उसका कोई असाधारण धर्म नहीं है, तो इसको लक्षण नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना? असाधारण धर्म ही लक्षण होता है। तो इसके लिए क्या कहना होगा कि अधीत व्याकरण काव्य कोश में रहने वाला जो धर्म, कौन? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व, यही उसका असाधारण धर्म हो गया, वही लक्षण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अनधीत न्याय शास्त्र बाल ही है, उसमें रहने अनधीत न्याय शास्त्रत्व में उसमें रहने वाला धर्म। अब केवल अनधीत न्याय शास्त्रत्व करेंगे, मान लीजिए अब इसके अनुसार विचार किया जाए, अनधीत न्याय शास्त्रत्व बालस्य लक्षणम करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? अनधीत न्याय शास्त्रत्व बालस्य लक्षणम, जी, तो स्तनंद में स्तनंदय बालक बोलो ना, स्तनंदय कुत्ते में अतिव्यक्ति हो जाएगी का, वो भी वैसे अनधीत न्याय शास्त्र तो है ही। तो अनधीत न्याय शास्त्रत्व बालस्य लक्षणम करेंगे केवल, तो अनधीत न्याय शास्त्रत्व जो है वो जैसे आपके सब में जा रहा है उसी प्रकार कहाँ चला जाएगा? स्तनंदय बालक में भी जाएगा, अनधीत न्याय शास्त्रत्व जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपका जो बाल से तो विवक्षित थे, जो समग्रहण धारण पटु विवक्षित थे, वो स्तनंदय बालक बाल से विवक्षित नहीं न था, नहीं था, ठीक है ना? लेकिन उसमें भी लक्षण चला गया, तो क्या हो गया? अधिव्याप्ति हो जाएगी। इसके लिए हमको विशेषण दल देना होगा, मतलब क्या कहना होगा? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, है ना? जब असाधारण धर्म के विषय में चर्चा बोल रहे हैं उसके अनुसार, तो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम ये देना होगा। अब देखो ये अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम स्तनंदय बालक में जाएगा क्या? वो अधीत व्याकरण काव्य कोश नहीं है, तो उसमें अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व नहीं जाएगा, तो विशेषण दल नहीं गया, तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं हुई। तो कहा कि केवल इतना ही रख दीजिए, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम, तो कहाँ अतिव्याप्ति बताई थी? व्यास गौतम आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो सब भी तो अधीत व्याकरण काव्य कोश है, तो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व जो लक्षण था वो तो उसमें भी चला गया, तो बाल लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई व्यास गौतम आदि में। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेष दल देना होगा, कौन? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। जब ये दे देंगे तो वो अनधीत न्याय शास्त्र नहीं है, गौतम आदियों ने न्याय शास्त्र पढ़े हुए, मतलब वो तो प्रणेता ही है, पढ़ना क्या कहना।
तो अनधित न्याय शास्त्र वो नहीं ना है, तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो कुल मिला के विशेषण दल विशेष्य दल दोनों देने होंगे। क्या विशेषण दल है इसके अनुसार और क्या विशेष्य दल है, सही से बोलना। अधीत व्याकरण काव्य को सत्वम, ये विशेषण हुआ और विशेष्य क्या है महाराज जी, अधीत न्याय शास्त्र शास्त्रत्वम, ये विशेष्य है। ठीक हुआ। अब ये दोनों एक ही जगह रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, विशेषण दल होते हैं, अब इसको ऐसे रखिए ताकि समझ में आए धीरे धीरे। उसमें क्या कर देते हैं, सप्तम्यंत कर देते हैं, है ना, और सती जोड़ देते हैं, इतना ही काम करते हैं। क्या, अनधीत न्याय शास्त्र अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अब ये कहेंगे कि ये सती जोड़ने से क्या इसका मतलब आया, तो इसका तात्पर्य अर्थ समझ लीजिए कि अनधीत अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व के रहने पर सती रहते हुए अनधीत न्याय शास्त्रत्व जिसमें रहेगा वही बाल है, ठीक है ना। तो सती करके ये तात्पर्य उसका आया, ठीक है ना। मतलब ये विशेषण रहते हुए विशेष से जा रहा है वही बाल होगा। केवल विशेषण किसी में जाए तो अतिव्याप्ति नहीं, केवल विशेष से किसी में जाए तो अतिव्याप्ति नहीं दे, दोनों जहाँ चला जाए तो बाल में ही जा रहा है तब तो ठीक है, लक्ष्य समन हुआ। अतिरिक्त कहीं चला जाता है, आप लोग विचार करिए, यदि जाता है तो बताइएगा तो वारण करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए सुस्थिर लक्षण हुआ बाल का क्या, अधीत व्याकरण काव्य को सती शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, ठीक है ना। तो ऐसा विशेषण दल विशेष्य दल जहाँ पर आएगा वहाँ पर इसी तरह का लक्षण होगा। जहाँ पर केवल अकेला होता है गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम ऐसे कर देंगे जब एक ही है, लेकिन कोई विशेषण रहेगा तो ऐसे सती वाला प्रयोग हमको करना पड़ेगा। और क्योंकि विशेषण के रहते हुए विशेष्य भी रहे जहाँ पर, है ना, तो वही बाल होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बाल का लक्षण क्या बोलेंगे, अंतिम बार बोलिए, आगे चलते हैं। व्याकरण काव्य को सत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। तो आप लोग समझ गए लक्षण किसको कहते हैं, असाधारण धर्मो लक्षणम। बात समझ में आई। तो वही बात है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव न आए, अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष जिसमें न रहे वही लक्षण है। वही बात आई ना। अरे अतिव्याप्ति रह रही है तो असाधारण धर्म भी तो नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। अव्याप्ति लग रही तब भी असाधारण धर्म होगा क्या, तब भी नहीं होना है। और असंभव लगा तब भी असाधारण उसका धर्म नहीं होगा। तो ये तो दोष त्रय रहित जो होता है उसको लक्षण कहिए, चाहे असाधारण धर्मो लक्षणम कहिए, कोई आपत्ति नहीं। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप लोगों ने लक्षण का लक्षण जाना हुआ, लक्षण किसको कहते हैं ये जाना। अब इसके आगे हम लोगों को चलना है, क्या नंबर 3 का था, परीक्षा। परीक्षा किसको कहते हैं, तो परीक्षा मतलब सामान्य रूप से उन्होंने ये कहा कि आपने मान लीजिए किसी का लक्षण बनाया, क्या बनाया, लक्षण बनाया, किसी का लक्षण बनाया आपने, है ना। जैसे पृथ्वी का लक्षण बनाया, क्या बनाया, गंधवत्वम लक्षण बनाया, इतना बोलिए, पृथ्वी का लक्षण बनाया, ठीक है ना। तो गंधवत्वम लक्षण बना दी। अब यहाँ पर पृथ्वी लक्ष्य है ना। वो ये लक्षण के द्वारा लक्षित किसको किया गया है, पृथ्वी को किया गया है ना। अरे लक्षित किसको किया गया है, उस पृथ्वी को ही किया गया ना लक्षण के द्वारा। तो लक्षित कहिए चाहे लक्ष्य कहिए, प्राय समान ही हुआ, है ना। तो लक्षित कौन है, पृथ्वी है। वो लक्षित का जो हमने ये लक्षण किया है, क्या लक्षण किया, गंधवत्वम, वो ठीक है और कहीं जगह नहीं जा रहा है ना, और इसमें सब जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस तरह का ये जो हम लोगों का विचार है, ये जो विचार हम लोग शुरुआत में किए कि नहीं किए थे अभी, वही परीक्षा ही थी और कुछ नहीं था। हम लोग किए कि नहीं, गंधवत्वम जो पृथ्वी का लक्षण है, वो जल में नहीं रहेगा, उसमें गंध नहीं होती, वायु में नहीं रहता, आत्मा में मन में कहीं नहीं रहता है, वो जितनी भी पृथ्वी है सब में गंध रहता है, ये सब विचार किए ना। तो संभवती न, उसमें फिर प्रश्न भी आए कि भाई अरे जल में तो गंध है, ऐसा व्यवहार होता है, उसमें तो लगता है कि गंधवत्व है, तो उसका निराकरण भी हम लोगों ने किया कि नहीं, उसमें नहीं रहता है। तो लक्षित जो है आपकी पृथ्वी, उसका जो हमने ये लक्षण किया क्या, गंधवत्वम, वो ठीक है या नहीं, वो विचार जो है, इस तरह का जो ये विचार है ना, मनन है, चिंतन है, यही परीक्षा है और कुछ नहीं। बात समझ में आई। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा, लक्षित का ये लक्षण संभव है कि नहीं है, मतलब इसमें कोई दोष तो नहीं आ रहा है,
ठीक लक्षण है कि नहीं लक्षण है, इस तरह का जो ये विचार है यही परीक्षा है। बात समझ में आई? लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इत्याकारक ये जो विचार है ना, एतादृश जो विचार है वही परीक्षा है। बात समझ में आई? तो नंबर 1 का हुआ उद्देश्य। उद्देश्य किसको कहते हैं? वस्तु संकीर्तनम नाम मात्रेण पदार्थ कथनम उद्देश्य, इसको रख लीजिए इसे। नंबर 2 का कौन आया? लक्षण। लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्मो लक्षणम, चाहे ऐसे भी कहिए अतिव्याप्य व्याप्य संभव दोषत्रय रहितत्वम लक्षण से लक्षणम, ये भी कहिए, कोई आपत्ति नहीं। नंबर 3 का कौन आया? परीक्षा। क्या कहेंगे? परीक्षा किसको कहते हैं? लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा, यही परीक्षा है। ठीक हुआ? ये तीनों चीज जिस ग्रंथ में रहे उसी को संग्रह कहते हैं। ठीक हुआ? तो हम लोगों ने इसमें विचार किया था, ये जो तर्क संग्रह को जिसको हम संग्रह कह रहे हैं उसमें उद्देश्य तो मैंने आपको गिना दिया, लक्षण भी बता दूंगा। गंधवती पृथ्वी इत्यादि के द्वारा लक्षण ही बताने का तात्पर्य है कि नहीं है? तो लक्षण भी है, उसमें परीक्षा कहाँ पर है, इस तरह का विचार किया क्या कि ये लक्षित है, इसका ये लक्षण संभवती न वा इत्याकारक विचार किया गया क्या पूरे तर्क संग्रह मूल में? टीकाकार किए हो, अतिव्याप्ति अव्याप्ति न च अतिव्याप्ति न च अव्याप्ति ये सब किए हो, वो तो विचार किए ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मूल ग्रंथ जो तर्क संग्रह जिसको हम कह रहे हैं उसमें परीक्षा है क्या? तो फिर आपने तो प्रतिज्ञा की कि भाई जिसमें उद्देश्य लक्षण परीक्षा तीनों हो उसी को संग्रह कहते हैं, तो इसमें तो तीनों चीज है नहीं, तो कैसे तर्क संग्रह कह रहे हैं? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए फिर हम लोगों ने प्रथम दिन में जब विचार किया था तभी वो बात कही थी कि भाई यहाँ संग्रह से तात्पर्य है संक्षेपेण स्वरूप कथनम, यही संग्रह का तात्पर्य है। क्योंकि उसकी दीपिका हमने देखी कि ग्रंथकार जिन्होंने तर्क संग्रह नाम दिया है वो संग्रह पद से क्या कहना चाह रहे, क्योंकि दीपिका टीका उन्होंने ही लिखी है, तो उनको ही पूछा गया कि भाई संग्रह किसको कहते, तो उन्होंने क्या कहा था? संक्षेपेण स्वरूप कथनम, तर्कों का संक्षेपेण जो स्वरूप कथन है, तर्कों का जो स्वरूप कथन है वही संग्रह है। ठीक है ना, उसी को तर्क संग्रह कहा। तो इस तरह से ये निकाला। इन्होंने जो संग्रह की परिभाषा बताई अच्छी बताई है ना, व्युत्पत्तिदायक परिभाषा बताई, लेकिन वो संग्रह यहाँ घट नहीं रहा। समस्या ये है। अब तर्क संग्रह मूल देख के आइएगा कल और भी, ठीक है ना, आगे देखिए, यदि कहीं मिल जाता है तो इष्टापत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना, हमको तो बिठा देना है, लेकिन बैठ नहीं रहा है। आप लोग विचार करके आइए, ढूंढिए कहीं थोड़ा भी अंश मात्रा भी मिल जाए, एक जगह मिल गया ना तो हम घुसा देंगे संग्रह, इनके अनुसार संग्रह पद अर्थ प्रतिज्ञा कर देंगे, हाँ यही संग्रह है ना। लेकिन आप लोग देख के आइए कल, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। तो ये हुआ पूरी तरह से को लग रहा है हाँ ये परीक्षा का इसको कह सकते हैं, ये परीक्षा इसको कहा जा सकता है। अब तो आपने तीनों को जान लिया है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा को, तो परीक्षा इसको कहा जा सकता है। ऐसा कोई भी अंश में लग जाए, आधी पंक्ति में भी लग जाए तो कल बताइएगा, है ना। इसको हम संग्रह घोषित कर देंगे पदकृत्य के अनुसार। हुआ कि नहीं हुआ? बाकी संक्षेपेण स्वरूप कथनम वाला ही अर्थ लेना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तो ये तीनों हो गए उद्देश्य लक्षण परीक्षा। अब आप लोगों को प्रश्न आएगा कि ग्रंथ में ये तीनों की जरूरत क्या है, उद्देश्य करने की जरूरत क्या है, उसमें लक्षण बताने की जरूरत क्या, परीक्षा की क्या जरूरत है ना, ये सब रखने की क्या जरूरत है, तो बताना पड़ेगा। तो देखिए उद्देश्य से क्या होगा, उद्देश्य मतलब नाम मात्रेण पदार्थ का कथन कह देने से क्या लाभ होगा, आपको पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। सीधे एक एक संक्षेप में बता रहा हूँ, पाठ को समाप्त करना है, आप 2 मिनट में समझेंगे बात को। प्रश्न क्या हुआ कि ये तीनों की जरूरत क्या है, ग्रंथों में उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्यों कहा किया जाए, इसका क्या प्रयोजन है। तो उसमें पहला उद्देश्य का बता रहा, उद्देश्य कहते हैं किसको, नाम मात्रेण पदार्थ का जो कथन है वही उद्देश्य है, जो कि हमारा द्रव्य गुणों से चालू करके अन्योन्या भावत चेति पर्यंत है। उसका क्या प्रयोजन है, इसका फल क्या है, क्या इसकी जरूरत है ना, उद्देश्य की क्या जरूरत पड़ती है। अरे सीधे लक्षण से चालू करिए, हम जान लेंगे फिर। तो प्रयोजन है कुछ, उद्देश्य का प्रयोजन क्या प्रयोजन, महाराज जी पुस्तक लाइएगा मत वरना गए काम से, तो ये हो गया ठीक। तो उद्देश्य का क्या प्रयोजन है, उद्देश्य का क्या फल है, तो एक मैंने संक्षेप में आपको क्या उत्तर दिया कि उससे आपको पदार्थ का ज्ञान हो जाए कि कितने पदार्थ हैं, कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाए। तो ये उद्देश्य से होता है कि नहीं होता है। मैं जब आपको नाम मात्र से पदार्थ कथन कर दूँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा, ये जब मैंने कर दिया तो आपको पदार्थ का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, कि 7 पदार्थ होते हैं,
इतना ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, तो यही उसका प्रयोजन है। बात समझ में आई? उद्देश्य का प्रयोजन, फल क्या है? पदार्थ ज्ञानम, पदार्थ ज्ञान ही उसका, पदार्थों का बस ज्ञान हो जाए, यही उसका प्रयोजन है। ठीक। नंबर 2 का आया लक्षण। लक्षण का क्या प्रयोजन है? लक्षण क्यों किया जा रहा है? लक्षण का क्या प्रयोजन होता है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए एक छोटी सी पंक्ति आप लोग याद रखेंगे, व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। क्या? व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति और व्यवहार ये दोनों लक्षण के प्रयोजन हैं। व्यावृत्ति और व्यवहार ये दोनों लक्षण के प्रयोजन है। लक्षण जब कर दिया जाएगा तब आप व्यावृत्ति भी हो जाएगी और व्यवहार भी आपका बन जाएगा। ये दोनों लक्षण से ही संभव है। ठीक है ना, और किसी से नहीं हो सकता है। समय क्या हुआ एक बार बताइएगा? समय से चल रहे हैं ना? हैं 50 हो गया, चलिए बस हो गया 2 मिनट। क्या कहा कि व्यावृत्तिर व्यवहार होगा लक्षण से प्रयोजनम, है ना। मतलब देखिए लक्षण जब कर देंगे ना, जैसे पृथ्वी का हमने लक्षण कर दिया, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। अब देखिए वो पृथ्वी को सबसे अलग करवा दिया। ये लक्षण करने से हुआ कि नहीं हुआ? जल आदि सबसे इसका भिन्न कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि गंधवत्व लक्षण कर दिया, अब गंधवत्व और कहीं तो रहता नहीं है। तो वो जल आदि जितने भी है, चाहे गुण सामान्य विशेष समवाय अभाव, जितने भी पृथ्वी से अतिरिक्त पदार्थ है, चाहे द्रव्य जो भी है, उन सब से क्या करवा दिया? ये पृथ्वी को अलग करा दिया कि नहीं करा दिया? मतलब ये पृथ्वी की व्यावृत्ति करा दी, लक्षण के द्वारा ही तो हुई, वरना सब मिला जुला पड़ा था। कौन पृथ्वी है कौन जल है कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? लक्षण यदि न किया जाए तो सब तो द्रव्य है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, ये 9 द्रव्य है। इसमें क्या भेद है? सब तो द्रव्य है, सब तो द्रव्य है, सब में द्रव्य तो रहता है, क्या भेद है इसमें? नहीं ना, व्यावृत्ति नहीं ना हो पाई। लेकिन जब हमने लक्षण कर दिया तो क्या हो गया? इसकी व्यावृत्ति हो गई। किसकी? पृथ्वी की व्यावृत्ति हो गई। किससे व्यावृत्ति हो गई? पृथ्वी अतिरिक्त जितने भी है वो सबसे इसमें भेद सिद्ध कर दिया, वो सबसे भिन्न है, इस बात को हमने सिद्ध कर दिया। आया कि नहीं आया? और व्यवहार भी प्रयोजन है। ये तो व्यावृत्ति का मैंने बताया, लक्षण का प्रयोजन। इसी तरह व्यवहार भी प्रयोजन है। व्यवहार कैसे प्रयोजन है? ये पृथ्वी है, इस तरह का व्यवहार आप कब करेंगे? जब सबसे भिन्न, सब आपको लक्षण ज्ञान हो जाए कि किसको पृथ्वी कहते हैं। आपको पता ही नहीं कि गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, तो आप व्यवहार कर पाएंगे ये पृथ्वी है ये पृथ्वी नहीं है, इस तरह का व्यवहार कर पाएंगे क्या? तो व्यवहार भी उसका प्रयोजन। व्यवहार है शब्द प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। व्यवहार मतलब क्या समझते? शब्द प्रयोग। अयम पृथ्वी इत्याकारक जो शब्द प्रयोग है, इयम पृथ्वी इत्याकारक जो शब्द प्रयोग है, यही व्यवहार है। वो व्यवहार बिना लक्षण के नहीं हो सकता है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि किसको पृथ्वी कहते हैं, कौन इसका असाधारण धर्म है जो इसमें रहे तब वो पृथ्वी हो, तब तक आप यम पृथ्वी इत्यादि व्यवहार नहीं कर सकते। तो लक्षण का 2 प्रयोजन बताए, व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षण से प्रयोजनम। और नंबर आया 3 परीक्षा। परीक्षा जो है उसका क्या प्रयोजन है? परीक्षा क्या है? परीक्षा का क्या प्रयोजन है? तो अब देखिए इसमें लंबा चौड़ा जाएगा, हम लोग बाद में चलते हैं। यहाँ तक का पाठ आप लोग लगा के आइएगा, ठीक है ना। थोड़ी पदकृत्य बच गए, बस उसको कर लेंगे बाद में। रखा जाए अभी। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवावन मनादि शस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादंभोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः।